नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एचएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज आपके सामने बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान जो बिजनेस बोर्ड है, इन्होंने अलग अलग एग्जाम, जैसे 6 वैकेंसी है, इन 6 वैकेंसी और प्लस एक जो पशु परिचर की जो पहले आ चुकी है, ठीक है। तो इन 7 वैकेंसी के बारे में एग्जाम डेट दे चुके हैं और कैलेंडर जारी कर चुके हैं। साथ में इन वैकेंसी के बारे में जो अलग अलग है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इस आज अपन वैकेंसी जो महिला सुपरवाइजर है, एलडीसी है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी है, और तीसरी क्या है, हॉस्टल वार्डन है। इन सब के लिए क्या करेंगे, सारी चीजें अपन वन बाय वन एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले कि इसकी एग्जाम डेट है, जो कैलेंडर जारी हुआ है, इस कैलेंडर जारी हुआ इसके एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। इन सभी वैकेंसी के बारे में कौन कौन एलिजिबल है, ये मतलब योग्य है, इनके लिए सीईटी अलाउ है या नहीं है, किन के लिए सीईटी अनिवार्य है, कौन ग्रेजुएशन के लिए अलाउ बेस पे है, कौन 12th बेस पे है, ठीक है। और इनका सिलेबस क्या क्या है, वो अलग अलग चीजें। कुछ वैकेंसी में एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो महिलाओं के लिए बहुत बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, तो वो अपन बात करेंगे। 3 वैकेंसी है, इसमें बात करेंगे, तीनों पे डिटेल में बात करेंगे। और इन शॉर्ट में, ब्रीफ में सारे की पॉइंट जो जरूरी है, सारा एक बार अपन एक ही मिनट में 10 मिनट में अपन खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कैलेंडर है, कैलेंडर में एग्जाम की डेट क्या दी है, जो जून से दी है, ठीक है, 22 जून को पहला क्या, आंगनवाड़ी। जो आंगनवाड़ी है, इनके लिए क्या कि ये नॉन सीईटी एग्जाम है, मतलब इनके लिए जो सीईटी एग्जाम हो रहा था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राजस्थान सरकार हर साल क्या बोली थी, हम एग्जाम कराएंगे एक पहला, जिसमें छटनी करेंगे सबका। तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, लेकिन इसमें एक शर्त डालिए 10 साल का, जो अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी जो महिलाओं की वैकेंसी है, महिला सुपरवाइजर, जो महिला बाल विकास विभाग में है, इसमें क्या सीटी अनिवार्य है। अपन बात करेंगे कौन सी सीटी है, 2022 वाली है या आगे वाली, आगे डिटेल बात करेंगे। इसकी एग्जाम की डेट क्या है, जुलाई। देखो जस्ट अगले महीने में, ज्यादा टाइम नहीं दिया, 20 दिन का टाइम दिया दोनों के बीच में। बट इन दोनों में डिफरेंस ये, कौन से एग्जाम को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हर वैकेंसी फंस जाएगी आपकी। आप हर वैकेंसी में टांग अड़ाओगे या किसी में उलझोगे, सब में नाव में सवार होगे, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो कुछ वैकेंसी में ही आपको सिलेबस होता है, उसका मैनेज कैसे करेंगे, अपन सारी बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन की ये 2 वैकेंसी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें बात करेंगे। इनकी एग्जाम डेट क्या है, एक की 28 जुलाई है, और दूसरे की क्या है, 1 और 2 अगस्त। दोनों में से कोई भी एग्जाम डेट हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सीटी एग्जाम अलाउ है, और 12th बेस पे वैकेंसी है, ठीक है। और जो ये जो सामाजिक कल्याण विभाग में है वैकेंसी, ये किस बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे। तो 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है। 12th वालों के लिए देखो कितनी वैकेंसी है, 12th वालों के लिए पहली वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन की, दूसरी है एलडीसी की, ठीक है, और तीसरी है पशु प्रेशर की। पशु प्रेशर में क्या, इसमें नॉन सीटी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 10th बेस के लिए चाहिए। तो ये वैकेंसी किन के लिए, 10th बेस के लिए। तो अब कोई नहीं कह सकता है कि मेरे किसी ग्रेजुएशन है, 12th है या 10th है, सब के लिए वैकेंसी है। 12th वालों के लिए भी है, 10th वालों के लिए भी है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ठीक है। अब किन किन में RSCIT जरूरी है, अपन इस पे बात करेंगे। और किन किन में क्या सिलेबस है, तो अपन इस पे बात करेंगे, वन बाय वन बात करते हैं। वैकेंसी कितनी है, सबसे ज्यादा किसमें आ रखी है, एलडीसी में, ठीक है। जो एलडीसी किसके लिए है, ये जैसे आरपीएस सचिवालय, इन सब के लिए वैकेंसी अलग अलग है, अपन इस पे डिटेल में बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन है, 2 तरह की हॉस्टल वार्डन है, एक में 112 और एक में 335 है। टोटल कितनी हॉस्टल वार्डन की, 447 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं महिला सुपरवाइजर की, तो 176 है, 202 है और 209 है, 3 है। अलग अलग इनमें डिफरेंस क्या है, अपन एक एक ही वन बाय वन बात करेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है, क्या, और कौन सी वैकेंसी में अपन अलाउ है और कौन सी में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, ये किसमें है, महिला एवं बाल विकास विभाग। देखो अगली वैकेंसी आएगी दूसरे में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सारी वही महिला एवं बाल विकास विभाग ही है, सारों का सबका ही एक ही डिपार्टमेंट है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी का अंतर है, ठीक है। तो ये किस स्तर पे, ये स्नातक स्तर। स्नातक स्तर का मतलब क्या, ग्रेजुएशन, मतलब आपका बीए, बीएससी या जो कोई भी डिग्री है, लेकिन आपका वो बीएसटी वगैरह ये आपका अलाउ नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना चाहिए, बीए बीएससी या कुछ भी हो, बीकॉम हो या कोई भी हो चीज हो। कुल मिलाकर अपन 3 साल का कॉलेज जाना चाहिए अपने को,
3 साल की अपने पास मिनिमम डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक शर्त क्या जोड़ी है, 2022 में जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें जो केवल महिलाएं अभ्यर्थी है वो ही क्या हो सकती है, इसके लिए एलिजिबल योग्य है। दूसरा क्या है, आरएसीआईटी। अब आरएसीआईटी इसमें खूब सारा दिया हुआ है, अलग अलग ओ लेवल का होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहता हूं आपके पास ओनली आरएसीआईटी का एग्जाम सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं भी है किसी के पास तो अभी भी टाइम है, कल ही जाओ और आरएसीआईटी का कोर्स किसी से भी ले सकते हो। ठीक है, ये महिला सुपरवाइजर बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए है, जो सीटी 2012 के लिए। अब आता है अपने पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। देखो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप कोई भी एलिजिबल नहीं हो, ये वही महिलाएं एलिजिबल है जिनका क्या है, 10 साल का क्या है, अनुभव है। अब जुगाड़ में सभी करेंगे कि मैं भी बना लूं, मैं भी बना लूं, तो उसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अपन डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो कि मैं महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एलिजिबल हूं, मतलब मैं योग्य हूं या नहीं हूं, और कैसे इसका सर्टिफिकेट बनेगा, कौन से, तो अपन बात कर सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूज है तो अपने इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर डिटेल वैकेंसी का इसका विज्ञप्ति डाला हुआ है। और इसमें क्या है, एक वही बात सेम, कंप्यूटर एजुकेशन आपके पास आरएसीआईटी है। आरएसीआईटी सभी में राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में कर रही है, मतलब कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं अगली वैकेंसी, जो महिला अधिकारिता विभाग है। इसमें महिला सुपरवाइजर के लिए वही है, सीटी का एग्जाम इसके लिए भी एलिजिबल है। समान पात्रता परीक्षा जो क्या होती है 2022 में हुई थी, इसमें जो स्टूडेंट है अलाउ हुए थे वो क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सर उसमें तो महिलाएं थी, इसमें महिला है या नहीं है, तो इसमें सभी अलाउ है। और इसका वैकेंसी का पाठ्यक्रम क्या है, वापस इसमें योग्य कौन है, योग्य वही है, लेडीज और जेंट्स। इसमें कुछ क्राइटेरिया डाल दिया, कितना परसेंट किसको है वो अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या बात करेंगे, इसमें 2022 में आपको एग्जाम सीईटी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, और इस वैकेंसी का 15 गुना जितना लेते हैं वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसका एक अलग एग्जाम होगा। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सिलेबस है। सिलेबस इसमें क्या है कि आपको जो 100 नंबर का होगा, कितना, 100 अंक का है। कितने घंटे के लिए, 100 नंबर का 3 घंटे के लिए, काफी ज्यादा होता है, आराम से बैठ के सो के दो। इसमें हिंदी और इंग्लिश का दोनों का होना चाहिए। हिंदी कितने की, 50 नंबर की हिंदी है, ठीक है, और इंग्लिश कितने की, 25 नंबर की है। और गणित एवं तर्क, मतलब मैथ और रीजनिंग कितने की है, गणित और रीजनिंग, ये 25 नंबर की, टोटल 100 नंबर की हो गई। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, वो भी 100 नंबर का है। सेकंड पार्ट में सेम वही है, पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं होनी चाहिए। शिशु की प्राथमिक देखभाल एवं शिक्षा, ये चीज 35 नंबर का है, ये 65 नंबर का। इसका सिलेबस है, वो जो भी कंटेंट है आपको पूरा अवेलेबल करा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारी किताबें मार्केट में भर के आएगी, सब डालेंगे, लेकिन आपको थोड़ा आराम करना है, पहले देखना है कि कौन सी वैकेंसी अपने कौन से है वो जरूरी है। सबसे बड़ी चीज में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये अपने काम की चीज है। अब हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं। हॉस्टल वार्डन 2 तरीके के हैं। पहला कौन सा हॉस्टल वार्डन है, जो ग्रेड सेकंड का, जो कौन आता था अपने पहले ग्राम सेवक के साथ में वैकेंसी आती थी, ठीक है, ये वो वैकेंसी है। इसमें क्या चाहिए, इसमें वो ग्राम सेवक के साथ आता था, वही बात है सेम कि सीईटी का एग्जाम होना चाहिए। कब, 2022 के अंदर वाला एग्जाम एलिजिबल अपना होना चाहिए। और योग्यता दूसरी क्या है, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर मतलब वही बात है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए बीएससी जो भी होती है, ठीक है, ये सेम चीज इसमें लागू होती है और बाकी सभी वैकेंसीज में होती है। अब आते हैं अपन जो छात्रावास अधीक्षक है, ठीक है, ये क्या है, इसमें वो तो ग्रेजुएशन बेस था, और ये क्या है, 12th बेस। आपको 12वीं में पास होना चाहिए। अब आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कोई मायने नहीं रखता, आपको क्या होना चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि वही बात है, सीईटी का एग्जाम हुआ था कौन सा, जो 12th बेस सीनियर सेकेंडरी स्तर का हुआ था, वो एग्जाम में भी आपको क्या होना चाहिए, एपीयर होना चाहिए, वो एग्जाम भी आपको शामिल होना चाहिए। उन सबको एलिजिबल किया गया है। अब कितने गुना करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन डिटेल में 1 बाय 1 बात करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, इसमें ओनली 12th पास होना चाहिए, साथ में आरएसीआईटी, ठीक है, 2 चीज होनी चाहिए। अब इसका सिलेबस क्या कहता है, देखो उसका सिलेबस अपने को दिया नहीं है, इसका सिलेबस दिया है।
तो इस सिलेबस में क्या बोला है कि वही 2 घंटे का एग्जाम है, 100 अंक होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी है कितने, 15 नंबर की, गणित है 15 नंबर की, कंप्यूटर है 10 नंबर का, और राजस्थान का जो जीके है जिसमें भूगोल भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, कल्चर भी आएगी, मतलब संस्कृति भी आएगी, 60 अंक का है। ये चीजें सारी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या डाली इसमें कि 40% इसमें अनिवार्य होगा। ठीक है, अब अगली वैकेंसी बात करते हैं। वो किस बेस पे थी, वो ग्रेजुएशन बेस पे थी, और ये किस पे, 12th बेस पे है। तो इसमें क्या है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गणित और कंप्यूटर, और साथ में जो राजस्थान का जीके है वो आएगा। दूसरी चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको 40% आपको लाना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं एलडीसी की। ठीक है, जो एलडीसी की बात करते हैं वैकेंसी, ये कितनी वैकेंसी है, ये सबसे ज्यादा वैकेंसी एलडीसी है यहां। ठीक है, ठीक है, 4197, मतलब 4200 वैकेंसी समथिंग आपके पास है। वही बात है, इसमें क्या चाहिए, 12th बेस होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th बीए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या मतलब कॉमर्स किसी से भी हो, आपको पास होना चाहिए। और दूसरा बात, आपके पास आरए सीआईटी होनी चाहिए। ये दो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। एग्जाम आपको हमेशा वैसे ही एग्जाम आता है जो पहले आता है। अब इसमें टाइपिंग का काफी इश्यू होता है, लेकिन मैं आपको इतना सा बताऊं कि इसमें जो साइंस है वो उसका काफी वेटेज होता है, और गणित है इसका वेटेज काफी होता है। जीके थोड़ा सा वो खास नहीं है, लेकिन जो साइंस है और जो गणित है इसका वेटेज काफी अच्छा होता है। इसमें जो सामान्य ज्ञान है, इसमें राजस्थान का जीके आता है ओनली। और राजस्थान जीके आप सिलेबस इसको अपन डिवाइड करेंगे पूरा आराम से, एक बार तोड़ मरोड़ के देखेंगे इसका पूरा सिलेबस डिटेल में। तो अभी अपने में क्या है, विज्ञान और इसे अंग्रेजी, और दूसरा पेपर किसमें होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर होता है। तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश ये जरूरी है, और हिंदी इंग्लिश में अंग्रेजी बहुत इजी लेवल की आती है। आपको तो बस हिंदी पे ध्यान देना है, इस पे मार्किंग अच्छी होगी आपका, बाकी पहला पेपर आपका कोई इश्यू नहीं होगा। सबसे ज्यादा फंसते हैं स्टूडेंट, इसमें फंसते हैं इसमें टाइपिंग में। टाइपिंग बहुत टफ होता है इसका, तो टाइपिंग में अपने को ध्यान देना है, अभी से देना है। बाकी आपका महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एग्जाम, ये इसमें आप यदि पास भी हो जाओगे, एक एवरेज स्कोर भी लेके आ जाओगे, तो आपका ये स्कोर अच्छा रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो किसकी एग्जाम की अपने को तैयारी करनी चाहिए और किसकी नहीं। ठीक है, तो देखो, जो 12th बेस वाले हैं वो 12th बेस पास हो चुके हैं, उनको मैं पहली सलाह मेरी यही होगी कि आप एलडीसी और जो छात्रावास अधीक्षक है ना, ये जो अधीक्षक ओनली 112 पोस्ट है, इनके लिए एलिजिबल हो आप, तो आप आराम से इन दो की तैयारी कर सकते हो। तीसरा आपका आता नहीं है। आपको क्या करना है, यदि 12th पास है या ग्रेजुएशन भी होगा, जो भी होता है, आपको सबसे पहले टाइपिंग पे ध्यान देना। टाइपिंग अभी से नहीं, आप अभी एग्जाम कर दो, लेकिन एग्जाम होते जैसे स्कोर आए आपको टाइपिंग पे ध्यान देना है। आप अभी टाइपिंग पे सीरियस मत हो। सिलेबस बहुत इजी आएगा इसका, ज्यादा बड़ा नहीं। आपको बस एक ही मैथ आपको अच्छी आनी चाहिए और साइंस आपको अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज है नहीं। इसका जो सिलेबस होगा, इसका सिलेबस काफी वाइड होता है, अच्छा खासा होता है। सेम मान के चलिएगा आप, मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी जो राजस्थान की होती है वो सारा सिलेबस इसमें आएगा। और महिलाओं के लिए तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, 10 साल का आपको अलग अकेला का ठेका ले रखा है, वही एलिजिबल है, योग्य हो आप, तो वो आप सर्टिफिकेट आप कहीं से ले सकते हो। 10 साल का कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो आप अभी से जुगाड़ कर लीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट कब चाहिए आपको, एग्जाम की डेट जो फॉर्म भर रहे हैं तब तक के लिए आपको उसके पहले का चाहिए होता है। ये सारी वैकेंसी है। अपन इस वैकेंसी में सब में क्या करेंगे, हर वैकेंसी का अलग से सिलेबस एक ही वैकेंसी का देखेंगे, कौन सी किताबें कौन सी जरूरी है कौन नहीं, अपन इस पर सब पे बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।